तो हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज़ का सिंप्लीफिकेशन। इस वीडियो में कुल हमने 6 टाइप की सीरीज़ के बारे में डिस्कशन किया है और बहुत ही शार्ट मेथड से आपको हमने सॉल्व करने के लिए बताया है। तो कृपया वीडियो पूरा जरूर देखें। हम आज आपको लेकर के आए हैं सीरीज़ का सिंप्लीफिकेशन। सीरीज़ जो आपको जैसे ये आ जाती है √2 + 2, √2 + √2 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो इसको देख करके ही हम काफ़ी घबरा जाते हैं। तो इसको हम एक सिंपल सा और एक लाइन का सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ, जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर 2 है हमारा, √2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर में क्या होगा, 2 × 1 इसका फैक्टर होगा, 2 × 1 हो जाएगा हमारा फैक्टर। अब क्या करेंगे कि फैक्टर जो है इसको माइनस कर लेंगे, 2 - 1। किसमें से किसको माइनस करेंगे, मायने नहीं रखता है, बड़े में से छोटा माइनस कर लेंगे। एक हमारा जो डिफरेंस है ये 1 आना चाहिए। इसका डिफरेंस जो जो फैक्टर का डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए। अगर हमारा 1 आ गया तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारा, अगर ये प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, और ये माइनस होगा अगर, तो छोटा हमारा यानी 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा प्लस प्लस होते जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर जो होगा वो बड़ा फैक्टर मतलब 2 होगा। और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मोटिव क्या है कि हमारा माइनस जो है 1 आना चाहिए। इनको आपस में फैक्टर को माइनस करके 1 आना चाहिए। तो 10 3 भी 30 हो जाएगा, पर उसका माइनस अगर आपस में करते हैं तो डिफरेंस 1 तो आएगा नहीं। तो अगर हम 6 5 30 करते हैं, 6 × 5, 6 5 30 करते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा। और इसको हम माइनस करेंगे, अगर 6 - 5 तो ये 1 आएगा। ये अगर हमारा 1 आ गया तो इसमें से अगर ये प्लस प्लस हो रहा है तो हमारा आंसर जो होगा, ये पूरी सीरीज़ का प्लस करते हुए आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी तक फैक्टर जो बड़ा वाला फैक्टर है वही होगा, इन 6 हो जाएगा ये। इस तरह से आप इसको काफ़ी आसानी से इतने बड़े इसको लगा सकते हैं। अगर ये है √42 + √42 + √42, तो इसमें भी हमेशा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 है। 7 6 42, ये हमारा फैक्टर हो गया। तो इसको फैक्टर को हम माइनस करके देख सकते हैं, 7 - 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा 1 आ जा रहा है। तो अब ये चूँकि प्लस प्लस हो रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक लाइन में प्लस प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है तो बड़ा, बढ़ रहा है तो बड़ा, तो 7 आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ अगर टाइप 2 में हम देखते हैं, इसमें हमारा माइनस माइनस हो रहा है, तो सब कुछ वही करेंगे, बस 2 × 1 है तो ये 2 - 1 हो जाएगा। और चूँकि ये माइनस हो रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटा फैक्टर मतलब 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से अगर हम 30 का देखें तो 6 × 5 30 हो गया, तो हमारा 5 आंसर होगा, क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है तो छोटा वाला हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5। अब हमेशा इसमें देखना है कि इनका फैक्टर का डिफरेंस 1 हो, इसके बाद ही हम इसको डिसाइड करेंगे। अगला अगर देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 × 6, 7 × 6 ये 42 हो गया। तो ये चूँकि माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि ये कम हो रहा है। हमने सेम ही एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपको प्लस माइनस का डिफरेंस समझ में आ जाए। तो इस तरह से आप इसको, इतनी बड़ी सीरीज़ को बहुत ही आसानी से और एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कुल 6 तरह के सीरीज़ इसमें इंक्लूड की है। टाइप 3 में बात करते हैं मल्टीप्लाई की। अगर ये सीरीज़ मल्टीप्लाई इन्फिनाइट तक हो रही है तो इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी काफ़ी आसान है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा इन्फिनाइट तक, तो जो इसका रिपीट हो रहा है 3 √3 √3 √3, तो सिंपल इसका आंसर केवल यही होगा, 3 ही आएगा लास्ट में इन्फिनाइट तक। बात को समझिए, अगर √3 √3 √3 अप टू इन्फिनिटी तक है तो इसका आंसर जो होगा यही होगा, हमारा 3 होगा। इसी तरह से अगर इसको देख लेते हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है √6 √6 √6, तो इसका आंसर होगा 6 अप टू इन्फिनिटी तक। अगर ये 13 है तो ये भी क्या होगा, आंसर क्या होगा, मतलब 13 लिख दीजिए। जो भी रिपीट हो रहा है वही इसका आंसर होगा। टाइप 4 की बात कर लेते हैं। टाइप 4 में हमने क्या है कि अगर सीरीज आपकी जो है वो इन्फिनिटी तक ना हो, अभी तक तो हम इन्फिनिटी तक देख रहे थे, अब अगर इन्फिनिटी तक ना हो तो थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, पर ये भी लेंदी नहीं होगी। चूँकि यहाँ 3 दिख रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इसको हम कर सकते हैं, पर अगर ये कितनी भी लंबी सीरीज हो तो उसके लिए हम आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता रहे हैं। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर हो और इन्फिनिटी तक ना जा रहा हो, तो सबसे पहले हम जो हमारा है इसको लिख लेते हैं 5, जो है जिसका रिपीटेशन हो रहा है 5 हो गया। इसके बाद अगर स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर रूट है, अगर ये स्क्वायर रूट है तो हम इसके पावर में, 5 के पावर में 2 लिख लेंगे। अगर स्क्वायर रूट है तो पावर में क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, बाई 2 इसको कर लेंगे।
और वही क्यू होगा तो इसको 3 लिख लेंगे, जो भी होगा। अगर अंडर रूट 3 होगा तो 3 लिख लेंगे, अंडर रूट 2 है तो 2 लिख लेंगे, जो भी होगा आपका। इसके बाद हम देखेंगे कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये कितनी बार, 1 2 3 कितनी बार मल्टीप्लाई, 1 2 3, ये इन्फिनिट तक नहीं है तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो देख लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 के पावर हमने क्या लिख रखा है 2, इसके बाई में पावर में, तो इसको हम क्यूब कर देंगे। कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो हम इसका पावर इतना कर देंगे, 3 हो गया। इस तरह से अगला हम देख लेते हैं क्या करेंगे। यहाँ तक हो गया। एक थोड़ा सा ट्रिकी है पर आसान है। तो जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उतना हमने लिख लिया, ये 3 टाइम्स है तो हमने क्यूब कर दिया इसका। इसके बाद जो इसके ऊपर की पावर है इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि ये अगर 2 की पावर 3 है तो हम इसको एक कम से लिखना शुरू करेंगे पीछे से। तो 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 0 तक जाएंगे, इतना 2 की पावर 0 तक जाएंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया ये, आप देखें तो ये हो गया 5 के पावर, ये 2 का पावर 0 का मतलब 1, ये प्लस 2 2 जा 4 हो गया, और ये हो गया 2 के पावर 3 का मतलब हमारा हो जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड होकर के आपका 5 के पावर 4 और प्लस 2 6 और 7/8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 7/8। तो ये भी हमारी सीरीज है। अब ये अगर आपका ज़्यादा होता, 4 होता तो यहाँ पे 4 करते, 5 होता तो 5 करते, 6 होता 6 करते, और बस इसका रिवर्स करते। टाइप 4 में ही अगर हम ये देख लें कि अगर ये अंडर रूट 3 हो, अगर अंडर रूट 3 हो तो क्या करना होगा हमको। तो मैंने बोला आपसे कि सबसे पहले जो रिपीट हो रहा है, जितना 7 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 लिख लिया। इसके बाद इसके पावर में क्या करना है, अंडर रूट 3 तो ये 3 लिख लेंगे, और फिर इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो इसके पावर कितना 4 लिख देंगे। फिर मैंने कहा था इसको यहाँ से रिवर्स लिखना शुरू करिए, जितना है उससे एक कम लिख दीजिए। तो 3 के पावर कितना है 4 है तो हम 3 के पावर 3 शुरू करेंगे, प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0 तक जाएंगे, और यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 7 के पावर, ये हो जाएगा पावर 0, ये 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, और 3 के पावर 4 का मतलब 81। तो इस तरह से आपका ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा 10 और 3 40 हो जाएगा आपका 7 की पावर 40/81। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है और आप काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सीरीज इन्फिनिटी तक ना हो तो जितना होगी उस हिसाब से यहाँ पे हम लिखेंगे। अगला टाइप हम देख लेते हैं, टाइप 5। टाइप 5 में अगर है कि फैक्टर ना हो पा रहा हो, अगर इसका फैक्टर ना हो पा रहा हो तो जैसे 3 का फैक्टर आप करेंगे तो 3 का फैक्टर नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करें। हमारा जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया था 2 × 1 कर दिया था तो इसका फैक्टर हो गया, इसका 3 × 1 करेंगे तो डिफरेंस 1 तो आएगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो रिपीट हो रहा है ये 3 लिख लिया हमने, 3 लिख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये सीरीज़ क्या हो रही है, प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। अगर प्लस हो रही होगी तो हम इसके आगे ऐसा सर्च करेंगे जिसका कि जिसके फैक्टर करने पर हमें डिफरेंस 1 मिल जाए। तो जैसे अगर हमारा 3 है तो 4 का फैक्टर करते हैं तो क्या 1 मिलेगा, नहीं, 2 × 2 4 होगा, पर इसका डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 2 - 1 2 - 2 इज 0, तो ये फैक्टर नहीं काम करेगा। अगला हम देखते हैं 5, 4 के बाद 5 देख लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा, 5 × 1 ये भी नहीं होगा। 6 तो 2 3 जा या 3 2 जा 6, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया 1 आ गया हमको, तो हम 6 को ले लेंगे। जो आंसर आपका होगा यहाँ 3 होगा, जहाँ पे माइनस प्लस आएगा। अगर यही हमारा माइनस रहता, अगर ये माइनस रहता तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर होता 2, और अभी जो आंसर है वो क्या है 3 है। तो बस इतनी सी ध्यान देने वाली बात है कि अगर फैक्टर न हो रहा हो और वो प्लस हो रहा है तो इसमें भी ये बड़ा वाला होगा। अगला हमारा है कि हम इसको अगर कुछ सीरीज ऐसी दी हुई हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन का सीरीज दिया हो 3 क्यूब √9 √3 क्यूब √9, इस तरह से रिपीट हो रहा हो, तो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, अप टू इन्फिनिटी तक है। तो क्या करें, पहले इसको एक बेस पावर में
अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 क्यूब अंडर रूट 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 क्यूब अंडर रूट 3 स्क्वायर। इस तरह से सीरीज़ को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा कि जो हमारा बेस है, बेस क्या है 3 है, इसकी पावर कुछ भी हो, बेस हमारा क्या है 3 है, तो यही हमारा आंसर होगा। जो भी इसका बेस होगा वही हमारा, क्योंकि इस 3 का ही पावर बढ़ घट रहा है तो हम बेस को ही केवल लेंगे और हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 3 होगा। बेस इसका जो है 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 स्क्वायर, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इसको ध्यान दीजिए कि ये प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो 7 प्लस, तो हम इधर बढ़ेंगे और हम देखते जाएंगे कि 8 हमारा है, ये भी 4 2 जा 8 होगा, तो इसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे। फिर 9 लेंगे, ये भी 3 3 जा 9, इसका भी डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे हम आपको इस तरह की वीडियो दिखा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।